सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। पुण्यात्मा, बहुत बुरी तरह बांध दिया अपने को संस्कार भगवान ने। अब इस यहां से आपका मन हटाने के लिए ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दिए जाते हैं परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के, और इनको बहुत गहराई से आपने सुनना है, बहुत सावधानी से और गहराई से विचार करना है, तब आपके अंदर इसका रिएक्शन होगा। आप अंधे हो रहे थे माया जोड़ने में, आगे पीछा कुछ नहीं देखते थे, हम सभी ऐसे ही थे। जब से मालिक का ये ज्ञान हुआ है, ओए होए, उसी दिन से एक नया परिवर्तन आत्मा में आपा आ जाए, क्योंकि ये अंदर रिएक्शन करती है परमात्मा की वाणी। ये वैसी नहीं होती एंटीबायोटिक है, ये एकदम अंदर से बदलाव शुरू होगा, लेकिन थोड़ा समय अवश्य लगता है। माया साची सोम को ये लगी पाप की पीठ, साधु नैन न देखते या माया कौआ बीट। कहा इंद्र के धाम की सभी लागी लार, सतनाम उर्म धरा ये संत उतर गे पार। माया मैलों चढ़ गई ये मारे मोटे मीर, को एक साधु बच गए ये फूके फकर फकीर। माया मैलों चढ़ गई खा लिए बड़खान, योद्धा मारे गर्द करे कोई न पावे जान। एक माया दुख भंजनी एक माया दुख मूल, एक माया तो गंध है एक माया है फूल। कहते हैं एक माया दुख बंधनी यानी दुखों को दूर करने वाली है, और एक माया दुख मूल, एक माया दुख का कारण है, जड़ है, और एक माया तो गंध है एक माया है फूल। अब कौन सी तो दुख बंधन करने वाली माया है, कौन सी दुख यानी फूल है, और कौन सी गंध है, गंदी है। दान माया दुख भंजनी जोड़त है दुख मूल, अब है अंतर की गंध है या दिखत की है फूल। कहते हैं दान जो करते हैं या माया तुम्हारे संकटों का निवारण करने वाली है, और जो जोड़ जोड़ कर रखते हैं ये सब दुखों की जड़ है तुम्हारी। जिसके पास धन है उसको रात में भी नींद नहीं आती, क्योंकि धन 2 नंबर के काम बिना नहीं बनता, और 2 नंबर के काम में दिन रात दुखी रहा इंसान। फिर वो माया न कोई ले जाएगा, कोई दे को ना है, को कभी किसी बात की चिंता, फिर झगड़ा हो जाए, लट्ठम लट्ठा मुकदमे चला है बिरानवाटी। तो क्या कहते हैं कि दान माया दुख बंधनी संत तय दुख मूल, अभय अंतर की गंध है दिखत की तय है फूल। माया सर्वस्मान है माया सर्वस मध्य, दास गरीब सतगुरु कहें यह तजो काल की हद, यानी काल की हद इसकी बाउंड्री से बाहर चलो जब सुख होगा। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहब जी कबीर परमेश्वर की महिमा बता रहे हैं। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब सुख का सागर क्या है? सुख सागर, सतलोक को सुख सागर बोला है परमात्मा ने। सतलोक को सुख सागर कहा है कि जैसे सुख सागर की डेफिनेशन बताई है, शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई,
दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई, शंखों लहर मेहर की उपजे। पुणात्माओं, अब आपका यह बात समझ में आवेगी। आज से 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले और उससे और पीछे जाओगे तो इंसान इतना दुखी नहीं था जितना ईब दुखी है। और अब हमने ये माया का जो नकली सुख गणा दिखा है, जैसे कार होगी, कोठी होगी, अच्छे चटक मटक कपड़े सुंदर पहनना हो गए, तो हम आज नो दिखे हैं कि बड़े समाज जो है ना विकसित हो गया, शिक्षित हो गया और बड़ा सुखी है। इतना महादुखी है। कितना देख लो जाके, ऑफिस में देख ले जो नौकरी करते हैं, 24 घंटे टेंशन रहती है। घर में देख ले, आज सी आग लग रही है ना, सास बहू की बनती है, ननद के ला बहू, भाभी के ला झगड़ा, आपस में, यानी 100 प्रकार की व्यवस्था, भाई भाई का आपस में मुटाव, बच्चे होते थोड़े सियाने तो पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। तो कोई भी जीव सुखी नहीं है। अब आपका यह बात समझ में आएगी। अगर 200 वर्ष पहले भी परमात्मा भी आए थे, एक तो शिक्षा का अभाव बना था और दूसरा ये था कि आदमी अपनी, इतना काल नहीं था जितना वर्तमान में है, इतनी बीमारियां दुख नहीं थे, अच्छा आहार था। आज से 50 वर्ष पहले की तो हमें याद है, कम से कम 10-12 साल के हम समझने लगे थे। उसमें जो हम दूध, घी और अन्य अन्न आहार करते थे, वो टेस्ट आज नहीं रहा उस सन में, ना घी में रहा, ना दूध में रहा, और ना वो शरीर ऐसा स्वस्थ और ऐसा तगड़ा रह रहा। तो कहने का भाव यह है कि पहले हम बहुत ठीक थे और भगवान को हम उसी समय चाहते हैं जब चौगर देते हमारी जो है ना 92 वाले। तो आज कोई सुखी नहीं है और इसलिए परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, उसको बारे में हमें पता भी होता है कि जो किसी से भी काम ना बढ़ाओ, भगवान किया करे, तो फिर हम भगवान की तलाश में चलते हैं। तो आज एक और हमारे लिए वरदान बन गया कि हमने, आप जी ने अब से पहले जितने भी आपके पूज्य देव थे सारे अजमा के देख लिए, और जितने संत थे पंथ थे उड़ धक्के खा के देख लिए, कोई लाभ नहीं हुआ। और फिर यहां आके देख लो, रोज नए सुख देगा आपको परमात्मा, और सुख देगा इसलिए कि आप फिर यहां आया करोगे और भगवान के इस गुण को समझोगे, परमात्मा को पहचान पाओगे। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। एक कभी कभी किसी दिन आपके मन में एक ऐसी हिलोर उठती है, इतना आनंद सा बन जाता है, ना कोई बुरा लगता है, दुश्मन के प्रति भी आपका कोई विरोध नहीं रहता। अपने ऑटोमेटिकली अगर उसके प्रति आप ईर्ष्या पैदा करने चाहो ना, उस क्षण में वह भी नहीं हो सकती। ये दास के साथ घनी बार बीतरी है। और उसके जाने के बाद वह होती है थोड़ी बहुत देर की, बस ज्यादा 1-2 मिनट रह जाया करे कई बार। उसके बाद फिर वो खचड़ा भरा ही अंदर से, वो अपना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसने ऐसा नहीं किया, ये नहीं हुआ है, उसका देना था, उसका लेना था। ये कैर की लहर शुरू होगी। वो मेहर की लहर थी, यानी सबके ऊपर दया भाव बन गया। कहते ऐसी सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी। अचल यानी शाश्वत, जो कभी समाप्त ना हो, अविनाशी, और सुख का सागर, सागर माने समुद्र। ओहो, अब एक एक शब्द में इतना गूढ़ रहस्य भरा, जैसे समुद्र ना आप देखो, इस सागर, सुख सागर के समझाने के लिए समुद्र में कभी देखा हो जा करके,
जब समुद्र में 100 किलोमीटर चला जाता है तो पीछे की कोई वस्तु नहीं दिखती और आगे की नहीं दिखती, केवल जल ही जल दिखाई देता है। तो कहते हैं उस परमात्मा सच्चे लोक में, सतलोक में जाने के बाद वहां वो सुख का सागर है, जहां जल ही जल, यानी सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, दुख नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते तू यहां कित आ फंसा और निकल ले यहां से, चलो वहां चलते हैं। एक बात विचार करना पुण्यात्मा, यहां से दिल हटाने के लिए ये बातें, ये फार्मूले आपके काम आएंगे कि आप जी ने यहां से तो जाना पड़ेगा। आपकी मृत्यु डेफिनेट है और मृत्यु होगी और जाना भी पड़ेगा। जिस वस्तु को आप अपना मान रहे हैं वो आपकी नहीं है। आपने पहले ना पता था तो बिल्कुल नोट कर लेना किधर डायरी में, ये आपकी कुछ भी नहीं है। ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना कार आपकी है, ना कोठी आपकी है, ये काया भी आपकी नहीं है। तो जब हमने मरना तो है ही, चलो जब तक हम यहां हैं, हमारा परिवार है, इस परिवार को भी भगवान के चरणों में लगा दे, इनका आप रुखाड़ा होगा। हम बच्चे की कहां तक रखवाल कर सकते हैं? हम खेत में जा रहे हैं या अपने कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई दुकान पर, कोई मजदूरी पर, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां कौन रखवाल करेगा? क्या हम करते हैं? और ना जाने कितनी दुर्घटनाओं में क्या क्या घटना घट रही है। तो कहने का भाव यह है कि इस जो हम पर बच्चों को भी अपने भगवान के आश्रित कर देंगे, इनका भी शुभ कर्म शुरू होगा, आई बला इनकी भी टलेंगी। तो फिर ये सोच कर रखे कि हमने जाना पड़ेगा यहां से, तो जाना है तो इसी जगह क्यों ना जाऊं, फिर बोर्ड का ना आना पड़े। अगर मान लीजिए आपका यहां जन्म हो गया, दूसरा तो गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो उसने के चाटाएंगे। यहां के इस व्यवस्था से हम मुद्दल हटावें। और जो ढीठ हैं जिनकी, क्योंकि पिछले ज्ञान अज्ञान को घना सुन रखा, ये ज्ञान अभी तक में मिला नहीं था, इस आधार पर हम इतने ढीठ हो गए। एक बार ये दास एक भगत सत्संग सुना रहा था, जो पहले थोड़े बहुत होते थे भगत, कोई आ जाता था उसको वैसे बैठ कर सुनाते रहते थे चर्चा। शुरुआत एक एक दो करी थी। तो वो कहने लगा जी आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं लगती, मैंने प्रमाण साथ है और मैं हूं धुन का पक्का, मैं जिस काम पर लग गया करूं उसने पूरा करके छोड़ दिया करूं। और यो ज्ञान आज से पहले आपसे पहले किसी ने नहीं बताया। और मन ने इस बात का डर लग गया कि जब मैं भक्ति कर कर वहां पहुंच जाऊं, सतलोक में कोई भी ना पावे, तो मैं योग आपकी भक्ति करूं को ना, या जो आप बता रहे हो। मैं बोला क्यों ना करे, ना कतिये कौन करूं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला चला गया तो वहां दिक्कत हो जाएगी। मैं बोला तू यहां मर गया और मरने के बाद तू गधा बन गया, कुत्ता बन गया, यहाँ के टिड्डे लेगा। नो बोला कोई बात ना, घूमते फिरते दिखे जाएंगे, जी लगा रहेगा। यानी गधे कुत्ते बनके आंडना या धक्के खाना मंजूर है। क्यों? क्योंकि जी लगा रहेगा, देखते रहेंगे एक दूसरे को। तो अब उसका दोष भी नहीं मानता दास, क्योंकि हमने अभी तक ये जन्म और मृत्यु यही की व्यवस्था में हम रंगे जा चुके। अब इन एंटीबायोटिक से, इस यथार्थ ज्ञान से फिर यहां से मन हटेगा, और यहां से मन हट लेगा तब हम वहां हमारा अगला पैर जागा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहां से हट लेगा तब हमारी वहां सुरती दिन रात वहीं रहेगी। हे भगवान यहां जन्म ना देना, हे परमात्मा यहां जन्म ना देना, क्योंकि जन्म होते ही फिर वह बीमारी शुरू। मान ले मनुष्य भी बन गए, अच्छी भक्ति कर रहे हैं और पार हुए कोई ना, फिर वही जन्म होते ही इतना बड़ा बिस्ता, बैग कमर पर जा स्कूल में, वहां ना कुछ याद होता, दे मास्टर डंडम डंडा, फिर पढ़ लिए, चलो फिर को नौकरी लगी नहीं, धक्के खानता अंडा, पैर पर पीटता अंडा, कोई बालक, फिर बच्चे हो गए, कोई मर गया, कोई जी गया, यानी ये प्रोसीजर फिर शुरू। इसका अंत तक हो ना, अब अंत होगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं तू यहां जो इन सुखों को तू सुख मानकर यहां जकड़ा हुआ है, उसके विषय बताते हैं। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यश रे। यानी तू यहां महिमा बनाना चाहता है, कोई जैसे 2 कोठी बना ली,
बढ़िया है, आसपास के गांव में नगर में चर्चा होगी, बड़ा पैसे वाला आदमी बन गई महिमा। फिर कोई राजनेता हो गया है और कोई अच्छा एक आधा कोई काम कर दिया, फिर वहां यश हो गया और फिर उसका बना दिया कोई स्टैच्यू, और वो स्टैच्यू तो बना रखा है। यहाँ तो लोग साल भर में उसकी एक बार कोई जन्मदिन मना ले, है वो बन रहा हो कुत्ता और स्टैच्यू पे मूछ का जा अपने पे, या कौवा बन के ऊपर बीट करे उससे पे बैठ के, तो के महिमा हुई, के यश हुआ। ये वो उधर गधा बना हुआ है और उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है यहाँ पर एक महान नेता होने के कारण। तो परमात्मा कहते इन बातें, इन ज्ञान, क्योंकि हमने वो ज्ञान सुन रखा है उसी में हम रंगे पड़े हैं, अब इसको सुनोगे तो वो जल्दी उतर जाएगा क्योंकि तो कच्चा रंग है। तो क्या बताते हैं, मन तू बसरे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि तुम मान लीजिए आप जी कितने कमाई कर लोगे, कितना धन इकट्ठा कर सकते हो इस सारे जीवन में, और उससे क्या प्राप्ति होगी। क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती, वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई, और ना ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई, और न ऐसा यस रे। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुन कर शिशवर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई, और न ऐसा यस रे। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले, जीवा देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे है भाई, और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उतान पात का, वो देव पद को पाए। मन तू सुख के सागर बसरे है भाई, और न ऐसा यस रे। भाई राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरण्यक से पूना भाई। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरण्यक से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खंभ पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बसरे है भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे है भाई, और न ऐसा यस रे। भाई नामदेव नाम प्रभु का रटते, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वो मृत्यक गऊ जवाई। मन तू सुख के सागर बसरे है भाई, और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। बन के सोबन जारा, उतरे वनो लख बालद आई। मन तू
सुखे सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा।